बचपन से हमें सिखाया गया, सबकी मदद करो, सबको खुश रखो, अच्छे बनो। लेकिन हमें ये कोई नहीं बताता कि जब आप सबके लिए अवेलेबल होते हैं तो दुनिया आपको वैल्यूएबल नहीं, फालतू समझने लगती है। ये कहानी एक ऐसे ही गधे की है जिसने दुनिया का बोझ उठाना छोड़ दिया और अपनी इज्जत उठाना शुरू कर दिया। सोना घाट नाम के एक सुंदर गांव में हीरा नाम का एक गधा रहता था। हीरा बहुत ही सीधा और मेहनती था। सूरज निकलने से पहले ही वह काम पर लग जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और दिल में सबके लिए दया थी। गांव का कोई भी भारी काम हो, हीरा हमेशा तैयार रहता था। गांव का व्यापारी लाला हीरा से बहुत काम करवाता था। वह हीरा की पीठ पर अनाज की भारी बोरियां लाद देता था। हीरा चुपचाप सारा बोझ उठाता और मीलों पैदल चलता। लेकिन लाला कभी उसे प्यार से पुकारता नहीं था, बल्कि हमेशा उसे तेज चलने के लिए डांटता रहता था। दोपहर होते ही धोबी काकू हीरा को नदी किनारे ले जाता। काकू के पास कपड़ों का इतना बड़ा गट्ठर होता कि हीरा का शरीर बोझ से झुक जाता था। काकू को कभी इस बात की चिंता नहीं होती थी कि हीरा थका हुआ है या उसे प्यास लगी है। वह बस अपना काम निकलने से मतलब रखता। एक दिन लाला ने हीरा पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दिया। हीरा के पैर डगमगा रहे थे। जब हीरा थोड़ा धीरे चलने लगा तो लाला उस पर चिल्लाने लगा, अरे आलसी, जल्दी चल, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। हीरा ने भारी मन से लाला की ओर देखा, लेकिन लाला की आंखों में केवल लालच था। शाम को जब हीरा थक कर लौटा तो काकू ने उसे गंदा पानी पीने को दिया। जब हीरा ने धीरे से आवाज निकाली तो काकू ने उसे झड़क दिया और कहा, चुप रह, तेरा काम बस बोझ ढोना है, शिकायत करना नहीं। हीरा को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि वह सबकी मदद करता है, पर बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार मिलता है। उस रात हीरा सो नहीं सका। वह खुले आसमान के नीचे लेटा तारों को देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना पूरा जीवन दूसरों को खुश रखने में लगा दिया, लेकिन किसी ने उसकी कदर नहीं की। उसने महसूस किया कि उसका शरीर ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा भी इस बोझ से थक चुकी है। तभी एक छोटी सी नीली चिड़िया, जिसका नाम नीली था, उड़कर हीरा के कान के पास बैठी। नीली ने धीरे से कहा, हीरा, तुम क्यों दुखी हो? जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, उनके साथ रहकर तुम अपनी चमक खो रहे हो। कभी कभी खुद को बचाने के लिए पुरानी राहें छोड़नी पड़ती हैं। अगले दिन सूरज उगने से पहले, जब पूरा गांव सो रहा था, हीरा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने गले की रस्सी झटक कर तोड़ दी। उसने पीछे मुड़कर गांव की ओर नहीं देखा। उसने तय कर लिया था कि वह अब और बोझ नहीं ढोएगा। वह आजादी की ओर चल पड़ा। जब गांव वाले जगे तो उन्होंने देखा कि हीरा गायब है। लाला का सामान पड़ा रह गया और काकू के कपड़े नदी तक नहीं पहुंच पाए। वे दोनों परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ आया कि हीरा के बिना उनका कोई काम नहीं चल सकता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बहुत दूर एक भरी घाटी में हीरा शांति के साथ घास चर रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई थकान नहीं थी। उसने उन लोगों को और उस बोझ को पीछे छोड़ दिया था जो उसे छोटा महसूस कराते थे। हीरा ने जान लिया था कि सबसे बड़ी शक्ति छोड़ देने और खुद का सम्मान करने में है। तो दोस्तों, बात सिंपल है, जितनी इजी आप अपनी अवेलेबिलिटी करेंगे, उतनी जल्दी लोग आपकी एबिलिटी भूल जाएंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं की जा रही, तो बेहतर है अपनी राह बदल लीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। वो कीजिए जिसमें आपका मन लगता है। ऐसी वीडियोस देखने और सुनने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल नमक पारे।